लखनऊ के होटल में ठाकुर विधायकों की हुई बड़ी बैठक, उत्तर प्रदेश की सियासत में मचा हड़कंप। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। देश भर में जहां विपक्ष एसआईआर वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है, चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर कई बड़े हमले विपक्ष बोल रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। वही इस बीच एक राजनीतिक हलचल लखनऊ में देखने को मिली, जहां ठाकुर समुदाय से आने वाले विधायकों की एक अहम और चर्चित बैठक ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। इस बैठक की खास बात यह रही कि इसमें न केवल सत्ताधारी दल के विधायक मौजूद थे, बल्कि समाजवादी पार्टी के 2 बागी विधायक भी नजर आए। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ठाकुर समुदाय की गोलबंदी के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव में ठाकुर समुदाय की नाराजगी की खबरें आई थी, यह बैठक कई नए संकेत भी दे रही। लखनऊ में हुई ठाकुर विधायकों की बैठक के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि 11 अगस्त को ही उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हुई। विधानसभा सत्र के लिए सभी दलों के विधायक लखनऊ पहुंचे हुए थे, लेकिन उसी दिन शाम को लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में ठाकुर विधायकों की एक बड़ी बैठक हुई। फिर वही सवाल कि सिर्फ ठाकुर विधायक ही क्यों? जब यह सवाल आता है तो चर्चा तो बनती है। अच्छा, जो यह आयोजन हुआ वह बीजेपी के ठाकुर विधायक ओमवीर सिंह ने कुटुंब परिवार के बैनर तले किया, यानी इसका नाम दिया गया कुटुंब परिवार। कुटुंब शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका मतलब है परिवार या खानदान। विधानसभा में 49 ठाकुर विधायकों में से करीब 43 विधायक बैठक में शामिल हुए। इनमें बीजेपी के साथ ही सपा के बागी विधायक भी मौजूद थे। बैठक में सभी विधायकों को भगवान श्री राम की मूर्ति, महाराणा प्रताप की तस्वीर और पीतल का एक त्रिशूल भी भेंट किया गया, जिसे सांस्कृतिक और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक माना जा रहा है। बैठक की चर्चा सियासी गलियारों में काफी गर्म रही। डिनर में मौजूद विधायकों और आयोजकों के अनुसार डिनर कुंदरकी के विधायक रामवीर सिंह ने अपनी जीत की खुशी में रखा था। हालांकि कुछ का यह भी कहना है कि उनकी पौत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजन किया गया था, लेकिन सभी का दावा है कि इसमें कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। लेकिन जब ऐसे मौके थे तो ज्यादातर ठाकुर विधायक ही क्यों थे? बैठक में अधिकतर विधायक क्षत्रिय समुदाय से थे, जबकि दूसरी जातियों के कुछ ही विधायक ही थे। बीजेपी के कई विधायकों के साथ ही सपा से निष्कासित राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक 27 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ठाकुर समुदाय की गोलबंदी का संकेत हो सकती है, खासकर जब पिछले लोकसभा चुनाव में इस समुदाय की नाराजगी की खबरें सामने आई थी। बड़ी संख्या में विधायकों और कई एमएलसी की मौजूदगी ने इस आयोजन को भविष्य की राजनीति से जोड़कर चर्चा को और तेज कर दिया है। बता दें कि यूपी में काफी समय से क्षत्रिय बिरादरी के विधायक अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे और राजनीतिक गलियारों में इसे शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह से कुटुंब परिवार नाम से ठाकुर विधायकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उससे साफ है कि ठाकुर जाति से आने वाले विधायकों में आपसी एकता बनाने की कवायद है। इसीलिए सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी ठाकुर विधायकों को निमंत्रण देकर बुलाया गया था और उन्हें ग्रुप में भी शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज हमेशा से एक प्रभावशाली जातीय समूह रहा है, जिसने सत्ता और प्रशासन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इस समुदाय की नाराजगी की खबरें सामने आई थी, जिसमें यह संकेत मिला कि भाजपा की पारंपरिक सामाजिक आधार में कहीं न कहीं दरारें पड़ रही हैं। ऐसे में यह बैठक इस असंतोष को साधने और भविष्य के लिए एक नई रणनीति तैयार करने का प्रयास भी मानी जा सकती है। इसमें शामिल विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बड़ी संख्या यह दर्शाती है कि यह कोई संयोगवश हुआ आयोजन नहीं था, बल्कि एक सुविचारित योजना के तहत आयोजित बैठक थी। बैठक में सपा के 2 बागी विधायकों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और अधिक राजनीतिक रंग दे दिया है। इससे संकेत मिल सकता है कि ठाकुर समुदाय से जुड़े नेताओं के बीच जाति एकता राजनीतिक निष्ठा से ऊपर रखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा से बाहर इतनी बड़ी संख्या में एक ही समाज से विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक होने को यूपी में भविष्य की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कुटुंब परिवार की एकजुटता ऐसे समय में देखी जा रही है जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हो रही है। ऐसे में ठाकुर विधायकों की बैठक को लेकर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में ठाकुर समाज की नाराजगी दिखी थी,
जो 2019 के चुनाव में भाजपा के साथ पूरे लगन से खड़ा रहा, वही ठाकुर समाज 2024 में कई मसलों पर उपेक्षा के आरोपों के चलते खिन्न रहा। बात करें अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो वहां ठाकुर समाज के लोग गांव-गांव जाकर भाजपा पर धोखा देने जैसे आरोप लगाकर जन समर्थन बटोरने में जुटे थे। सहारनपुर में सम्राट मिहिर भोज को अपनी जाति का दावा करते हुए गुर्जर और ठाकुर समाज के लोग आमने सामने आ गए थे। वहीं ठाकुर समाज की नाराजगी गाजियाबाद से वीके सिंह को लोकसभा उम्मीदवार न बनाए जाने को लेकर भी तेज हो गई थी। भाजपा ने गाजियाबाद लोकसभा सीट पर वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया था। नाराज ठाकुर नेताओं का तर्क था कि भाजपा ने जीती हुई सीट पर वैश्य समाज से उम्मीदवार बनाया है और हारी सीटों पर ठाकुर समाज का उम्मीदवार उतारा है। बता दें कि यूपी में करीब 7% ठाकुर जाति के वोटर हैं। एक दौर में बिरादरी के लोग पहले कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ रहे, लेकिन अब वे बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। लेकिन बीते साल जो नाराजगी दिखी, उसने कई सवाल खड़े किए और लखनऊ में ये जो बैठक हुई है ठाकुर विधायकों की, उससे यूपी की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है और कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आज 4 PM।